अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर मोहम्मद बाबर ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपको नोटेशन ऑफ सेट्स बताया था कि भाई कितनी तरीके से सेट्स का इजहार लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं, और जो है वो इसके अलावा हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। आज से हम बाकायदा जो सेट के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो सेट के जो सवालात होते हैं उसको हल करना शुरू करते हैं। इंतहाई आसान होते हैं, सही ना। अब ऑपरेशन से मुराद जैसे कि अब क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं नंबर लूँ, अब मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 3, तो अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो हम जो बेसिक सिंपल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनको प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, और डिवाइड कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सही ना। तो ये ऑपरेशंस हैं, नंबर्स के ऑपरेशंस हैं। इसी तरह सेट, अगर दो सेट हों, सही ना, अगर क्या हो हमारे पास दो सेट हों, जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि भाई इफ़ a इज इक्वल टू, एक सेट में a बना दूं 1 2 3 5, और एक सेट में b बना दूं 1 3 5, तो अब इन दोनों के दरमियान आप क्या क्या मालूम कर सकते हो। तो 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके a और b के दरमियान 5 ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। कौन सा है? पहला यूनियन है, दूसरा इंटरसेक्शन है, तीसरा माइनस है, चौथा डेल्टा है, और पांचवा क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये 5 बेसिक ऑपरेशन है। यूनियन यू बना हुआ है, यूनियन, इंटरसेक्शन एन बना हुआ है, यहाँ पे डंडी नहीं होती, एन बना हुआ है, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, देखें एन का साउंड आ रहा है, माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं इसको हम, डेल्टा होता है और मल्टीप्लाई होता है। ये 3 ऑपरेशन आपका जो है वो क्लास 7 में डिस्कस करेंगे। ये डेल्टा और मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन जो है वो क्लास 8 के लेवल के हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और जो आपका रिलेट होता है इसी ऑपरेशन से, वो कंप्लीमेंट होता है, ए कंप्लीमेंट। तो आज के टॉपिक में हम आपको यूनियन मालूम करना सिखाएंगे, हम आपको इंटरसेक्शन, माइनस और कंप्लीमेंट भी मालूम करना सिखाएंगे। सही है स्टूडेंट। तो पहले हम यूनियन और इसको देख लेते हैं। इंतहाई आसान होता है, 6 क्लास में भी आपने ना पढ़ा हो, लेकिन 7 में आप ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, अब मेरे पास दो सेट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू इतना, बी इज़ इक्वल टू इतना। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई सवाल खुद बनाओ, जो कि आपने खुद ही बनाना है, 6 में भी आप खुद बनाते थे तो 7 में भी जाहिर सी बातें बनाए। तो कोई से भी नंबर लिख दिए मैंने, नेचुरल नंबर लिख दिया, लेकिन देख लीजिएगा नेचुरल लिखें या प्राइम लिखें, तरतीब से लिखिएगा। ऐसे नहीं कि भाई 1 के बाद 10 लिख दिया। अगर नेचुरल लिख रहे हैं तो नेचुरल लिखिएगा, प्राइम लिख रहे हैं तो प्राइम। मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया जो 5 तक है, और एक मैंने बना दिया ऑड नंबर का सेट बना लिया 5 तक। सही है मेरे बच्चों। अच्छा भाई, अब इसमें हम क्या मालूम कर सकते हैं? फाइंड। तो ये आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं भाई, 2 सेट ले लें, कुछ भी लिख दो, उस पर आप फाइंड कर लें। हम 3 आपको ये समझाते हैं। पहले ए यूनियन बी, नंबर 2 आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर 3 आपका सवाल क्या है? ए माइनस बी। तो अब आप ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। नंबर 1 ए यूनियन बी। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका, आप सोल्यूशन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या डालेंगे? इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब पहले ए है तो आपने सेट ए ही लिखना है। अगर आपका पहले ए है तो सेट आपने क्या लिखना है? ए ही लिखना है, बी पहले नहीं लिखना। तो सेट ए लिख दें। कितना है? 1 2 3 4 एंड द 5। फिर यूनियन का निशान है तो यूनियन का निशान है बीच में डालेंगे आप, यू करके। और फिर बी है तो सेट बी लिख देंगे। आगे यहाँ बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप इज इक्वल टू के इस तरफ लिखेंगे तो सेट लिखेंगे, अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। यहाँ पे पता चला आपने बी भी लिख दिया। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, तो आप ये गलती नहीं करिएगा। बी नहीं लिखना, बी का सेट लिखना है। कितना है? 1 3 5, 1 3 एंड द 5। सही मेरे बच्चों। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यूनियन का मतलब क्या होता है। क्या पता होना चाहिए आपको कि ये जो यूनियन है, ये जो आपका जो यूनियन है, इसका मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यूनियन का मतलब क्या होता है। तो आपने पढ़े, मशहूर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सही ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब एमिरेट्स। तो क्या था
कि यूनाइटेड मतलब क्या होता है, मुत्तहिद कर देना। तो इसीलिए 57 या 56 रियासतें थी, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेट्स थी, उनको मिलाकर अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिला दिया दोनों को, 57 दोनों को नहीं, 57 रियासतों को। इसी तरह 7 अरब रियासतें थी, उन 7 अरब रियासतों को मिला दिया। तो क्या हो गया, मिला दिया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना, एक साथ कर देना। तो हम जब किसी सेट के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान जब यूनियन मालूम करेंगे, क्या करेंगे, जब यूनियन मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे कि दोनों सेटों में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उनको मिला के लिख देंगे। अच्छा, जब भी आंसर लिखेंगे तो इसमें एक चीज़ आप मद्देनज़र रखें, क्या मद्देनज़र रखें कि आंसर लिखते हुए जब आप इसको सोल्यूशन करने जाएंगे 2 सेट्स में आएगा, आंसर हमेशा कितने में आएगा, 1 सेट में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 सेट है और आंसर हमेशा किस में आएगा, 1 सेट। तो यूनियन में क्या करेंगे, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट लिख देंगे। 3 बातें याद रखनी है आपने। पहली बात, दोनों सेटों में मौजूद तमाम एलिमेंट को लिख देंगे, यानी कि मिला देंगे। दूसरी बात, गिनती की तरतीब से लिखेंगे, काउंटिंग की तरतीब से। 1 के बाद 5 नहीं लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। और तीसरी सबसे अहम बात क्या है कि 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। अब देखें, 1 लिखा, 2 लिखा, अब 3 है, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब देखें दोनों सेटों में मौजूद जितने एलिमेंट थे इसमें आ गए। अब ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखा। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 दफ़ा लिखा। क्या, 2 दफ़ा नहीं लिखना, 1 दफ़ा लिखना है, चाहे वो दोनों में 2 दफ़ा आ रहा हूँ। 5 इसमें भी था, इसमें भी था, 1 दफ़ा लिखा। तो दोबारा समझ लें, यूनियन में हम क्या करते हैं, सही ना। वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा, एक ही सवाल समझाओ, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, वो 10 दफ़ा समझेगा। दोबारा सुन सुन के समझ लें, आप रिवाइंड करें और समझते जाएं। तो क्या करेंगे यूनियन में, हम क्या करेंगे बेटा, दोनों सेटों में मौजूद, पहली बात है, दोनों सेटों में मौजूद तमाम नंबर लिख देंगे, तरतीब से लिखेंगे, कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आप मालूम कर लें सवाल नंबर 2, और वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। वही तरतीब, लिखने की तरतीब वही होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप पहले लिख लें ए 1 2 3 5, इंटरसेक्शन का निशान डाला, बी डाल दिया, 1 3 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब अगर आपको पता होता है कि अगर आपको ऑपरेशन का मतलब पता है ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। बेसिकली होता है क्या है, इधर देखें ज़रा, ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें जिस मकाम पे क्रॉस करती हैं ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक लाइन पे। लास्ट मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि लाइंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, सही ना, और देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाइन अगर ये ए है और ये लाइन बी है, दोनों का पॉइंट अगर इधर 4 और 6 है, तो लाइन ए का भी 4 6 होगा और लाइन बी का भी इस मकाम पर जहाँ पे ये दोनों लाइनें टकराती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो आसान अल्फाज में, इंतहाई आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो एक जैसा है तो भाई अब इन दोनों में, या सेम, उर्दू अंग्रेजी ज़बान में बोले तो सेम नंबर्स, तो इन दोनों में जो सेम नंबर्स हैं वो लिख दो। अब इन दोनों में सेम कौन से हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, आपने 1 लिख दिया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, आपने 3 लिख दिया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, आपने क्या किया, 5 लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गया बेटा। यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखते। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। कितना आसान है, सही, दोनों समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं माइनस के ऊपर, तीसरे सवाल पे आ जाते हैं, सही ना। अब तीसरा सवाल क्या है, माइनस। तो आप देख लें भाई, ए माइनस बी, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 होगा ना यहाँ पे, सब मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ये क्या होगा, 4 5, 1 2 3
4 5 माइनस 1 3 5। सही, तो तरतीब से लिखेंगे। जब नेचुरल नंबर 5 तक है तो 4 का आना ज़रूरी है। 4 क्यों नहीं लिखा आपने, सही ना, तो 4 लिखना ज़रूरी था। बहरहाल तो अब माइनस में इंटरसेक्शन का उलट है, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में एक जैसे लिख देते हैं। माइनस में हम क्या करेंगे कि जो एक जैसे हैं उनको काट देंगे। 1 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया। 3 इसमें भी था, इसमें भी काट दिया। 5 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया। और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ वो लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे या 7 होता, 1 3 5 7 होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका माइनस करते हुए यहाँ पर क्या होता, 1 3 5 7 होता, तो अब 7 नहीं लिखते। समझ में आ रही है बात, 7 नहीं लिखते। माइनस में क्या होता है, दोबारा समझ लें, जो एक जैसे नंबर होते हैं, जो एक जैसे नंबर होते हैं मेरे बच्चों, उसको काट देते हैं। जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हैं। जैसे 2 4 था, 2 4 लिखा, लिखते हैं। समझ में आ गई बात आपकी, अच्छी तरह समझ में आ गया, तीनों फंक्शन समझ में आ गए। अब हम एक सवाल बनाते हैं कंप्लीमेंट का। अब याद रख लें, क्योंकि सवाल भी आपने, वैसे तो मैं बना के दे दूंगा एक सवाल आपको, अब सवाल आपने बेसिकली खुद बनाना है। एक सवाल मैं बना के दूंगा, बाकी 3-4 सवाल आपने खुद बनाने। तो याद रख लें कि क्या होता है कि जब आप सवाल बनाने जाते हैं और अगर आपने कंप्लीमेंट भी देना है, क्या देना है, कंप्लीमेंट, तो आप एक सेट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यू से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि ये वो सेट होगा जिसमें आप नीचे दिए हुए सेट्स के तमाम एलिमेंट लिखेंगे। सही ना। अब आप जब ए सेट बनाएंगे तो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं इवन नंबर लेता हूं, 2 4 6 और 8। यहां मैं 10 नहीं लिख सकता। सवाल बनाते हुए यहां मैं 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 10 नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो आपको लाजमी ये है कि आपको ऐसे ही नंबर लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो। सही। और फिर यहाँ पे अगर मैं बी लिखूँ तो बी लिख देते हैं आप। बी में लिख देता हूँ 1 3 5 और 7। सही। तो ये एक सवाल है। अब इसमें हम फाइंड कर लेते हैं भाई, इसमें मालूम कर लेते हैं भाई। पहला सवाल हम कर लेते हैं ए कम्प्लीमेंट और दूसरा सवाल कर लेते हैं हम बी कम्प्लीमेंट। अब आपको 2 सवाल मालूम करने हैं। ए कम्प्लीमेंट, ये जो बार होता है ये कम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ए कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। अब ए कम्प्लीमेंट, अब इस बार का मतलब क्या होता है, यानी कि कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं वो 2 सेट्स में होता है। अब यहाँ तो एक दे दिया भाई, 2 सेट हो गए। 2 भाई 2 में प्लस करो, कर सकते हैं आप 2 में प्लस। आप बोलेंगे सर 2 में क्या प्लस करूँ, 3 करूँ, 5 करूँ, या मैं बोलूँ भाई ए यूनियन मालूम करो, तो आप बोलेंगे सर ए यूनियन क्या, ए यूनियन बी मालूम करूँ, ए यूनियन सी मालूम करूँ, ए यूनियन डी मालूम करूँ, ए यूनियन क्या, ए यूनियन मालूम करो। आप अजीब बातें कर रहे हैं सर, ए यूनियन मालूम करो, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। सही। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो जब कंप्लीमेंट का मतलब होता है, ये जो बार है इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस। जब भी ये बार हटता है, मतलब ये बार का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस, यू माइनस। और जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होता है वो आगे लिख दो यू माइनस ए। भाई ए पे कंप्लीमेंट था तो आपने यू माइनस ए कर दिया। समझ में आ रही है बेटा बात। क्या किया हमने, ए पे कंप्लीमेंट था तो हमने क्या कर दिया, यू माइनस ए कर दिया। कितना आसान है। सही। यानी कि इस बार का मतलब क्या होता है, यू माइनस। यू मीन्स नॉट यूनियन, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब 2 सेट हो गए, एक यूनिवर्सल सेट हो गया और एक ए सेट हो गया। तो अब माइनस आपको मैं सिखा चुका हूँ, तो आप मालूम कर लें भाई ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यू कितना है आपका, लिख दें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए कितना है आपका 2 4 6 8। अब जो एक जैसे हैं माइनस में क्या करते हैं, वो काट देते हैं। 2 4 6 8 काट दिया। जो पहले ब्रैकेट में था वो आपने लिख दिया 1 3 5 7। दिस इज योर आंसर। सही। तो असल कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस। ये ऐसे गोल गोल अंडे नहीं बना दीजिएगा आप, कहीं पता चला आपने भी अंडे बना दिए हैं, सर ने अंडे बनाए। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। सही। अब दूसरा सवाल क्या था आपका, ये तो पहला सवाल था ए कम्प्लीमेंट। अब दूसरा सवाल हल कर लेते हैं हम बी कम्प्लीमेंट। तो भाई
जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सही। तो आपने लिख दिया भाई बी कॉम्प्लीमेंट, क्या लिख दिया आपने, आप बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले लिखोगे भाई, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, जिस चीज़ पे भी होगा ये वो आगे आप लिख दोगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, लिख दिया आपने। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। अब u कितना है, आप लिख दें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, और सेट b कितना है आपका, सेट b है आपका 1 3 5 7। तो माइनस में क्या करते हैं, जो एक जैसे हैं वो काट दें, 1 3 5 7 आपने काट दिया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 4 6, सही। तो कितना आसान है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस, सही मेरे बच्चों। तो आज मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट में 4 चीज़ें करना सिखाई। नंबर 1 यूनियन, यूनियन का मतलब एक बार फिर रिवाइज कर दूँ, यूनियन में आपको ये ऐसे ही ज़बानी याद होना चाहिए। देखें मेरे बच्चों, अगर आप ज़बानी नहीं बोल सकते, आपको ये नहीं पता भाई यूनियन में क्या करते हैं, सवाल देख के थोड़ी करना, आपने इसको ज़बानी करना है। यूनियन में क्या करते हैं भाई, सर एक जैसे नंबर लिख देते हैं, दोनों ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर लिख देते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखते, ये ऐसे याद कर लें, ज़बानी याद कर लें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सर दोनों ब्रैकेट में सेट्स में मौजूद एक जैसे नंबर लिख देते हैं। माइनस में क्या करते हैं, सर दोनों सेट्स में मौजूद एक जैसे नंबर काट देते हैं और जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हैं। सर कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, जो जिस चीज़ के ऊपर भी कंप्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ये 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सही ना। ऐसे 2 सवाल आपने खुद बना के करने हैं। कोई भी सेट, जैसे कि ये हमने एक सेट लिया हुआ है, इसी का मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सही ना। तो ये आप सवाल बनाना सीख लें। सवाल बनाना कोई साइंस नहीं होती है, सही ना। ये बुक लिखने वाले इंसान ही होते हैं। ये क्वेश्चन आपने बना लिया, क्वेश्चन नंबर हम इसको 1 कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने बना लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो गया ना, कन्वर्ट टू टेबुलर टू वो तो होगा 1 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको, सही। एक्सरसाइज 1.1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लें, 3 कर लें आप इसको। अच्छा, अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने फाइंड करना है, सही ना भाई। अब फाइंड करना है क्या, आपको जो जो आता है वो कर लें भाई। ए यूनियन बी मालूम कर लें आप पहले सवाल में, ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें, सही ना। तीसरे सवाल में आप कर लें ए माइनस बी मालूम कर लें। चौथा सवाल आप कर लें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें। 5वां सवाल कर लें आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम, सही है मेरे बच्चों। तो असल में ये तो मैंने आपको सवाल करा दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सही है ना, क्योंकि ये तो आप कॉपी करेंगे ही, सही ना। 9 और 10, तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये हो गया आपका 1 3 5 7 और 9, और इसको कर देते हैं 2 3 5 और 7, सही है। तो ये आपका एक सवाल हो गया। कोई भी आप सेट लिख सकते हैं, तरतीब से लिखिएगा बस, और बगैर तरतीब के नहीं लिखिएगा, सही ना। तो ये आपका एक सवाल है। कितना सवाल है, एक सवाल मैंने बना दिया। अब 2 सवाल, चौथा और 5वां, ऐसे ही आप 3 सेट लिखिएगा और उसके नीचे 5 ऑप्शन, और उसको सवाल बनाने नहीं है, हल भी करके लाना, सही मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।